वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ 2021 की वीडियो नंबर 5, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। वह दार्शनिक कौन है जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था? The philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports in the education was। तो वो जो दार्शनिक था वो कौन था, उसका क्या नाम था जिसने जो है शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था? तो वो जो फिलोसफर था, वो जो दार्शनिक था, उसका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अरस्तु वो दार्शनिक थे जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था। प्लेटो का मानना था कि प्रतिभा और बुद्धि है, इनमें से मतलब कि जो चार ऑप्शंस दिए गए थे इनमें से प्रतिभा और बुद्धि क्या है, वो मानना था प्लेटो का। तो वो क्या मानना था प्लेटो का, वही चार ऑप्शंस में से ढूंढ के बताना है। प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। तो टैलेंट, इंटेलिजेंस, प्रतिभा और बुद्धि प्लेटो के अनुसार क्या थे? तो प्लेटो के अनुसार जो है प्रतिभा और बुद्धि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से वितरित नहीं होते थे। मतलब कि पेरेंट्स से ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स से ही प्रतिभा और बुद्धि सिमिलर मिले। ठीक है, तो ये मानना था प्लेटो का। शिक्षा शास्त्र एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा शास्त्र जो है, पेडागोजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। इसका जो है अर्थ क्या है? पेडागोजी इज ए ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स क्या मतलब निकल हुआ है सच में शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का। तो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का जो है शाब्दिक अर्थ है, लिटरली मीन्स है टू लीड द चाइल्ड, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उस टर्म को शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी कहा जाता है। शैक्षिक दर्शन शास्त्र में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा किस बारे में होनी चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलोसफी सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट। तो एजुकेशन जो है शैक्षिक दार्शनिक शास्त्र में व्यवहारिकता जो अवधारणा है वो क्या कहती है कि शिक्षा किस बारे में होनी चाहिए? तो शिक्षा जो है वो लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन और विकास के बारे में होनी चाहिए। ये शैक्षिक दर्शन शास्त्र में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है। द कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलोसफी सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट टू लाइफ एंड ग्रोथ। अरस्तु के अनुसार सद्गुण आधिक्य और कमी के बीच एक डैश अवस्था है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्च्यू इज एन डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। की मतलब कि अधिकता और कमी के बीच की एक अवस्था है। तो वो कौन सी अवस्था है? वो है इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती अवस्था। तो अरस्तु के अनुसार सद्गुण आधिक्य और कमी के बीच की एक इंटरमीडिएट अवस्था है, मध्यमवर्ती अवस्था है। वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण किसके संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है? द वाल्डोर्फ एजुकेशन अप्रोच एनकरेजेस ए बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ। तो वाल्डोर्फ जो शिक्षा दृष्टिकोण है वो किसके संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है? तो ये जो है वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण जो है वो हेड, हार्ट एंड हैंड्स, सिर, दिल और हाथ के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है। और ये जो वाल्डोर्फ है एजुकेशन अप्रोच है ये रूडोल्फ स्टीनर के विचारों पर आधारित है। वाल्डोर्फ एजुकेशन अप्रोच। जॉन लॉक के अनुसार बच्चे के मन में नहीं होता है। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे के मन में इन चार ऑप्शंस में से वो चीज़ नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ए चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी। इन चारों में से कौन सी नहीं करती? तो वो करती है इनेट आइडियाज़, मतलब कि जन्मजात विचार जॉन लॉक के अनुसार बच्चे के मन में नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़, इसके अलावा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज़ चलती रहती है और काफ़ी वीडियोज़, लगभग 280 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वाल्डोर्फ शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य बच्चों में कौन सी 3 मुख्य क्षमताएं विकसित करना है। तो जो वाल्डोर्फ शिक्षा प्रणाली है उसका जो उद्देश्य है बच्चों में कौन सी 3 क्षमताएं विकसित करना है। विच 3 मेन कैपेसिटीज़ वाल्डोर्फ एजुकेशन सिस्टम इज़ एम टू कल्टिवेट इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में वो कौन सी 3 क्षमताएं विकसित करना चाहता है वाल्डोर्फ शिक्षा प्रणाली। तो वो हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोच, भावना और इच्छा। तो ये जो 3 क्षमताएं हैं वो वाल्डोर्फ शिक्षा प्रणाली का मेन उद्देश्य है बच्चों में विकसित करना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, DSSB प्रीवियसली आस्क्ड सोल्व्ड क्वेश्चन सीरीज, पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज, करंट अफेयर क्विज सीरीज इंडिया एंड इंटरनेशनल, जनरल अवेयरनेस क्विज सीरीज, रीजनिंग एप्टीट्यूड सीरीज, हरियाणा जीके, एस्टेट, सीटेट, रीट, DSSB और SSC में पूछे जाने वाले जीके करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज सभी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की है जिसमें बच्चों को डैश से हटाना शामिल है। इसमें डैश नहीं है लेकिन डैश से हटाना शामिल है। रूसो advocated an educational method which consisted of removing the child from। तो रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की है, मतलब कि वो कौन सी शैक्षिक पद्धति है या एक शैक्षिक पद्धति है, सिखाने की पद्धति है जिसकी वकालत की है, मतलब कि उसको एनकरेज किया है कि जिसमें बच्चों को डैश से हटाना शामिल है। किससे हटाना चाहिए बच्चों को, उस पद्धति के अनुसार जिसको रूसो ने एनकरेज किया है, जिसको एडवोकेट किया है, जिसकी वकालत की है। तो सोसाइटी, समाज से हटाना शामिल था। रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की है जिसमें बच्चों को समाज से हटाना शामिल था। प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई थी। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय। तो जो फेमस पुस्तक थी द रिपब्लिक वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो है प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी द रिपब्लिक बुक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। कौन सी स्टेज में ये विकास होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। तो कौन सी वो स्टेज होती है, कौन सा वो चरण होता है जिसमें बच्चों में अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और तर्क कौशल यानी कि रीजनिंग स्किल की डेवलपमेंट होती है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो कौन सा चरण होता है जीन पियाजे के अनुसार। तो वो चरण होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक परिचालन चरण होता है, जिसमें जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग मतलब कि तर्क कौशल का विकास होता है। बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। तो वो कौन सी स्टेजेस हैं जीवन की जिसमें कि बच्चे आमतौर पर अहंकारी होते हैं। तो चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक। तो वो कौन सी स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल 2 स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे जो हैं अहंकारी होते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आयु में प्रारंभ होती है। तो कौन सी आयु में प्रारंभ होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज। तो फॉर्मल मतलब कि औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो है वो कौन सी एज में प्रारंभ होती है। तो वो जो है एज 11 की होती है, तब वो प्रारंभ होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी। वह सभी अधिगम जो विद्यालय द्वारा नियोजित और निर्देशित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल इज़ नोन एज। तो वो जो सारी लर्निंग की जो भी प्लानिंग होती है
और गाइडेड बाय स्कूल होती है, वो सभी अधिगम जो विद्यालय द्वारा नियोजित होते हैं या फिर निर्देशित होते हैं, वो क्या कहला जाते हैं? वो कहलाए जाते हैं क्यूरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। तो वो सब कहलाते हैं पाठ्यचर्या। हम एक छात्र के औसत अंकों की गणना उसी तरह करते हैं जैसे हम गणना करते हैं मैथमेटिक्स में। किस तरीके से गणना करते हैं? वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द वे एज वी कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं छात्र के औसत अंकों की गणना? तो वो अरिथमेटिक मीन मतलब कि अंक गणितीय माध्य के द्वारा हम एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियसली आस्क्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।